नमस्कार दोस्तों। वो कहते हैं ना, वो जिंदगी ही क्या जिसमें मोहब्बत ना हो, और वो मोहब्बत ही क्या जिसमें तन्हाई ना हो, और वो तन्हाई ही क्या जिसमें तुम ना हो, और वो तुम ही क्या जिसमें हम ना हो। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके भाई प्रदीप सर पे। और बच्चों को जो ये मैंने आपको बोला था, हरियाणा के जितने भी एग्जाम होंगे आगे, सीईटी का एग्जाम होगा, उसके लिए इंडिया जीके में एक भी नंबर नहीं कटने दूंगा। इसके लिए सीरीज शुरू की हुई थी, और ये सीरीज कितने दिन चलानी है आपके कमेंट पर निर्भर करेगा। और बच्चों को ये सीरीज बहुत पसंद आई है, तो आज इंडिया जीके के जो प्रीवियस ईयर पेपर हमने स्टार्ट किए हुए वो सारे के सारे मैं करवाऊंगा। ये क्वेश्चन आया था बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट, इल्बर्ट विल किसने पेश किया था? तो बच्चों ये लॉर्ड रिपन ने पेश किया था। इल्बर्ट विल किसने पेश किया था? लॉर्ड रिपन ने पेश किया था। इंपॉर्टेंट है, इल्बर्ट विल किसने पेश किया था? लॉर्ड रिपन ने। जय मां सरस्वती का नाम लेके बच्चों वीडियो कोई भी काम करो ना, तो जय मां सरस्वती का नाम लेके किया करो, पढ़ाई का काम अच्छा होगा। ठीक है, तो इल्बर्ट विल, कौन सा बिल प्यारे बच्चों? इल्बर्ट विल किसने पेश किया था? तो लॉर्ड मत लगाओ चाहे, रिपन ने पेश किया था। ये गवर्नर भारत के 1880 से 1884 तक ये क्या रहे थे? भारत के वायसराय रहे थे। और इन्हें बच्चों क्या कहा जाता है? इनके टाइम में 1821 में क्या हुई थी? जनगणना हुई थी, पहली नियमित जनगणना हुई थी। पहली नियमित जनगणना इसी के टाइम में हुई थी। पहली जनगणना 1872 में, पूछे तो मेयो के टाइम में हुई थी। और मेयो को ना मतलब कहते हैं पोर्ट ब्लेयर में एक मतलब अफरीदी ने नामक एक अफगान युवक ने इसको चाकू मार दिया था। तो मेयो के टाइम में पहली जनगणना हुई थी, इसके टाइम में नियमित जनगणना हुई थी। इसी ने 1882 में प्यारे बच्चों ग्राम बोर्ड की स्थापना की थी, इसीलिए इसको स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आता है प्यारे बच्चों, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। कब से कब तक था? 1880 से 84 तक रिपन था। और इल्बर्ट विल विवाद क्या था? इसने प्यारे बच्चों एक बिल पास कर दिया था, और उसमें कहा गया था कि जो मतलब है भारतीय जज है ना, भारतीय जज है, वो भी अंग्रेजों के मुकदमे सुन सकता है, यानी अंग्रेजों के खिलाफ मुकदमे सुन सकता है, उनको सजा दे सकता है। पहले भारतीय जज है, केवल भारतीयों के मुकदमे सुना करता था। और ये वो टाइम था जहाँ रेस्टोरेंट के बाहर लिखा होता था, डॉग्स एंड इंडियन आर नॉट अलाउड। इसीलिए ना बच्चों लॉर्ड रिपन को ना फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने ना क्या कहा है इनको? फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने इनको क्या कहा था? उदारवादी रिपन कहा था, या भारत का उदारक कहा था। उदारवादी रिपन की क्या दी थी? संज्ञा दी थी। तो ये याद कर लेना। इल्बर्ट विल विवाद भी पूछे तो रिपन के टाइम में हुआ था, ये पेपर में पूछा गया था एक बार बच्चों। ठीक है, अंग्रेजों ने ना इस विधेयक के विरोध में किए गए विद्रोह को श्वेत विद्रोह के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजों ने इसको मतलब रिपन का विरोध किया, उसे क्या कहा जाता है? श्वेत विद्रोह कहा जाता है। और श्वेत कमीशन पूछे ना, तो मतलब 1928 में एक साइमन कमीशन आया था ना, उसको क्या कहा जाता है? श्वेत कमीशन कहा जाता है। नियुक्ति 1927 में हुई थी, आया भारत में था। गुरुजी श्वेत कमीशन क्यों कहते हैं? क्योंकि सातों के सातों क्या थे? अंग्रेज था। साइमन कमीशन गुरुजी भारत क्यों आया था? 1919 के सुधारों की जांच करने के लिए आया था अंग्रेज साथ, इसीलिए उसको श्वेत कमीशन कहा जाता है। और रिपन के विरोध में जो विद्रोह हुआ था तो उसे श्वेत विद्रोह कहा गया था। दोनों क्वेश्चन याद कर लेना प्यारे बच्चों, आगामी एग्जाम में बनेंगे। एक बार आया था, विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया जाता है? 21 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व टेलीविजन दिवस, विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया जाता है? तो बच्चों 21 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया जाता है? 21 नवंबर को। कौन सा दिवस मनाया जाता है? जे.एल. बेयर्ड, इसके संस्थापक कौन थे? जे.एल. बेयर्ड ने ना टेलीविजन का क्या किया था? आविष्कार किया था। तो विश्व टेलीविजन दिवस 21 नवंबर को मनाया जाता है। और 26 नवंबर को ना हम बच्चों लॉ डे या विधि दिवस के रूप में मनाते हैं। लॉ डे या विधि दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि इस दिन ना हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया। हमारा क्या बनकर? संविधान बनकर तैयार हो गया। लेकिन ये लागू कब किया गया गुरुजी? 26 जनवरी
1950 को उस दिन हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। इतना टाइम क्यों लगा? क्योंकि बच्चों 26 मतलब जो एक लाहौर अधिवेशन हुआ था 31 दिसंबर 1929 में, इसकी अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ये अधिवेशन है ना रावी नदी के किनारे हुआ था और इसमें कहा गया हम आने वाली 26 जनवरी 1930 को क्या बनाएंगे? स्वतंत्रता दिवस बनाएंगे। तो पहला सांकेतिक दिवस स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को बनाया गया और पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले भारतीय थे जिन्होंने तिरंगा फहराया था और मैडम भिकाजी कामा पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने जर्मनी में तिरंगा लहराया। मैडम मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन मैडम भिकाजी कामा को कहा जाता है। तो इस 26 जनवरी 1930 को जिंदा रखने के लिए हमारा संविधान है ना 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ये क्वेश्चन भी बच्चों आगे आता है। भारत के उपराष्ट्रपति को कौन चुनता है? तो ये बच्चों सदन के दोनों सदस्यों द्वारा। भारत के उपराष्ट्रपति को कौन चुनता है? भारत के उप राष्ट्रपति को कौन चुनता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति को बच्चों सदन के दोनों सदस्यों द्वारा, सदन के दोनों सदस्यों द्वारा चुना जाता है। सदन के दोनों सदस्यों द्वारा। सदन का मतलब लोकसभा के सदस्य भी इनके चुनाव में भाग लेते हैं और राज्यसभा के सदस्य भी भाग लेते हैं। और राष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है? पदेन सभापति होता है। राज्यसभा का क्या होता है? पदेन सभापति कौन होता है? राष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। और पहले उपराष्ट्रपति कौन होते थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन होते थे। कौन होते थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के क्या होते थे? पहले तो उपराष्ट्रपति होते थे और दूसरे ये राष्ट्रपति होते थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी से भी क्वेश्चन आता है। और इन्हीं की याद में 5 जो सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? शिक्षक दिवस या टीचर डे के रूप में मनाया जाता है। किसकी याद में? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की याद में मनाया जाता है। एक बार आया था बच्चों, हरियाणा के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो उष्ण कटिबंधीय सूखे पर्णपाती वन। उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। पर्णपाती वन पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन भाई हरियाणा के किस उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पाए जाते हैं? ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन था बच्चों। ये बहुत बार क्वेश्चन आगामी एग्जाम में भी आ सकता है। एक बार क्वेश्चन आया था बच्चों, खालिस्तान ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। तो बच्चों लाल बहादुर शास्त्री का जन्म है ना 2 अक्टूबर 1904 को ना मुगल सराय में हुआ था। कहां पर हुआ था? मुगल सराय में इनका जन्म हुआ था। अभी ना इसका जो मुगल सराय है ना इसका नाम भी बदल दिया गया है, दीनदयाल उपाध्याय। इसे क्या कहा जाता है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर रख दिया गया है। तो इनका जन्म मुगल सराय में हुआ था। और लाल बहादुर शास्त्री है ना, लाल बहादुर शास्त्री इनकी है ना मतलब मृत्यु हो गई थी 11 जनवरी 1966 को हो गई थी। क्योंकि प्यारे बच्चों 10 जनवरी 1966 को ना एक समझौता हुआ था। ये पेपर में रट लेना, पक्का आएगा। कौन सा समझौता हुआ था गुरुजी? ताशकंद समझौता हुआ था। कौन सा समझौता हुआ था? ताशकंद समझौता हुआ था। कब हुआ था? 10 जनवरी 1966 को। कौन सा समझौता हुआ था गुरुजी? ताशकंद समझौता हुआ था। किसके साथ हुआ था? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आयूब खान के साथ हुआ था। कहते हैं इनकी चाय में किसी ने विषैला पदार्थ मिला दिया था और इनकी मृत्यु हो गई थी। तो विदेश में मरने वाले भारत के क्या होते थे? पहले प्रधानमंत्री होते थे। और मरणों उपरांत जिस प्रधानमंत्री को भारत रत्न मिला था तो वो भी कौन होते थे? लाल बहादुर शास्त्री। इन्हें गुदड़ी का लाल कहा जाता है। ये भी पेपर में आता है। गुदड़ी का लाल किसे कहा जाता है? लाल बहादुर शास्त्री को क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? गुदड़ी का लाल कहा जाता है। और जय जवान और जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री जी ने। इन्होंने कहा था जितनी सीमा पर जवान की कीमत है उतनी ही खेतों में किसान की कीमत है। और मैं इनको सैल्यूट करता हूं कि भारत में ऐसे भी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, ठीक है, जो किसानों की इतनी ज्यादा इज्जत किया करते थे। ठीक है, एक बार पूछा गया था बच्चों, आगामी एग्जाम में भी क्वेश्चन
आ सकता है कि राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रीय इस्पात मंत्री का पोर्टफोलियो किसके पास है? तो केंद्रीय इस्पात मंत्री का पोर्टफोलियो धर्मेंद्र प्रधान के पास है। केंद्रीय इस्पात मंत्री कौन रहेंगे? केंद्रीय, ये क्वेश्चन आ चुका है, इस्पात मंत्री कौन रहेंगे? तो प्यारे बच्चों कौन रहेंगे? धर्मेंद्र प्रधान रहेंगे। कौन रहेंगे? धर्मेंद्र प्रधान रहेंगे। यहां से भी प्यारे बच्चों आगामी एग्जाम में क्या बन सकते हैं क्वेश्चन? मैं तो कहता हूं कोई भी क्वेश्चन अगर एक बार अगर आ गया ना तो वो दोबारा भी पूछा जाएगा, तो गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक बार पूछा गया था बच्चों, पूर्व भारतीय क्रिकेटर कौन है जिन्हें हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए कोच के रूप में नियुक्त किया गया था? ये WV रमन, भारतीय महिला क्रिकेट टीम के जो कप्तान है ना वो तो मिथाली राज रहेगी। मिथाली राज ने अभी कहते हैं सभी फॉर्मेट में 10,000 रन बनने वाली पहली महिला बन गई है। WV रमन है ना, ये भारतीय महिला टीम के क्या थे? WV रमन, ये पूर्व क्रिकेटर भी थे और इन्हें भारतीय महिला टीम के क्या बनाए गए थे? नए को भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए कोच नियुक्त किया गया था। तो भारतीय महिला के जो T20 है ना उसकी कप्तान हरप्रीत कौर रहेगी, हरमनप्रीत कौर रहेगी। कौन रहेगी? हरमनप्रीत कौर रहेगी। ये भी याद कर लेना बच्चों, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। एक बार आया था भारत के गणतंत्र बनने से पहले भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत के गणतंत्र बनने से पहले भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल बच्चों एक बार बना था सी राजगोपालाचारी। कौन बना था? सी राजगोपालाचारी बने थे और इन्हें क्या कहा जाता था प्यारे बच्चों? राजा जी कहा जाता था। सर आप सभी करवाओगे? बच्चों प्यारे बच्चों मैं सभी करवाऊंगा, लेकिन आपको ना फिर भी कंप्लीट कोर्स चाहिए। 2 क्लासें मेरी तो मिलेगी, लेकिन और सभी टीचर की क्लासें चाहिए। 74,978,40047 इस पर कॉल कर देना। ग्राम सचिव का पटवारी का, कनाल पटवारी का 249 रुपए में बेच रहेगा, अच्छा लगे तो ले लेना। हरियाणा पुलिस का लाइव बेच रहेगा। इस नंबर पर आप कॉल करके सारी इंक्वायरी ले सकते हो बच्चों, अच्छा लगे तो ले लेना, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी 2 क्लासें रहती रहेगी हरियाणा और इंडिया जीके की, मैं आपको करवाता रहूंगा। एक बार पूछा गया था बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस प्यारे बच्चों 25 जनवरी को मनाया जाता है। और 25 जनवरी को ही ना राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये भी प्यारे बच्चों कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। यहाँ से आगामी एग्जाम में भी क्वेश्चन बन सकते हैं। मेरा तो एक ही है कि एक बार कोई क्वेश्चन एग्जाम में बन गया ना तो मैं तो कहता हूँ वो दोबारा भी एग्जाम में बनेगा, और दोबारा बने ना तो उस टाइम मेरे प्यारे बच्चों का वो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन है ना, एक बार आया था सत्यमेव जयते पहली बार खालिस्तान द्वारा सुनाया गया था। तो मदन मोहन मालवीय जी द्वारा सत्यमेव जयते पहली बार सुनाया गया था। ये कहते हैं सुनाया किसके द्वारा गया था? तो मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा। सत्यमेव जयते किसके द्वारा सुनाया गया था? मुंडको उपनिषद से लिया गया था सत्यमेव जयते। ये सुनाया किसने था? मदन मोहन मालवीय जी ने सुनाया था। और मदन मोहन मालवीय जी का नाम किससे जुड़ा हुआ था बच्चों? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसे BHU के नाम से जाना जाता है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इनका नाम जुड़ा था। इसमें बहुत बड़ा काम किया था और इन्हें महामना के नाम से भी कौन प्रसिद्ध हुए थे? मदन मोहन मालवीय जी प्रसिद्ध हुए थे। और बहुत ज्यादा बच्चों जैसे मदन मोहन मालवीय जी का नाम आता है, जैसे पंडित जवाहरलाल, जो महात्मा गांधी ने 1940 में एक आंदोलन जैसे सुना था, वो व्यक्तिगत सत्याग्रह, तो वो उसके पहले सत्याग्रही वो आचार्य विनोबा भावे थे, वो अलग थे। आचार्य विनोबा भावे भूदान आंदोलन से जुड़े हुए थे, वो अलग चीज है। और ये क्या है? मदन मोहन मालवीय जी क्या है? अलग चीज है। दोनों को याद रख लेना। तो बहुत बार पेपर में पूछा गया था बच्चों
और इन्हीं की 25 दिसंबर को राष्ट्रीय सुशासन दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो मतलब जन्मदिन है ना 25 दिसंबर, और इनका जन्म भी कब है? 25 दिसंबर को है। तो इनकी कहते हैं याद में को क्या बनाया जाता है? सुशासन दिवस से मनाया जाता है। तो ये याद कर लेना बच्चों। आगे एक एग्जाम में पूछा गया था बच्चों, आगामी एग्जाम में भी आ सकता है कि औरंगजेब है ना मतलब कहाँ का गवर्नर होता था जब उसने शिवाजी महाराज पर अटैक किया? तो वो अहमदनगर या दक्कन का गवर्नर, राजा बनने से पहले औरंगजेब है ना कहाँ का गवर्नर होता था? दक्कन का गवर्नर होता था। कहाँ का गवर्नर होता था? दक्कन। और औरंगजेब का ना मकबरा पूछा जाता है। औरंगजेब का मकबरा कहाँ पर है? दौलताबाद में। कहाँ पर रहेगा? दौलताबाद आए चाहे खुलाबाद आए, दौलताबाद आए चाहे खुलाबाद आए, महाराष्ट्र में क्या है? औरंगजेब का क्या रहेगा? मकबरा रहेगा। जैसे बच्चों इंपॉर्टेंट है चांद मीनार, क्वेश्चन आया था ना, दौलताबाद में है। चार मीनार, चांद मीनार कहाँ पर है? दौलताबाद, ये पूछा गया था। दौलताबाद महाराष्ट्र में क्या रहेगी? चांद मीनार रहेगी। और चार मीनार पूछे ना, चार मीनार वो कहाँ पर हो जाएगी? हैदराबाद में हो जाएगी। कहाँ पर हो जाएगी? हैदराबाद में क्या हो जाएगी? चार मीनार हो जाएगी। और हैदराबाद का पहला नवाब कौन होता था? मुल्ला जो आसफ जा या चिनकलीज खां, कल हमने पढ़ा था। और सहायक संधि को भी सबसे पहले हैदराबाद के निजाम ने क्या किया था? स्वीकार किया था। एग्जाम में बहुत ज्यादा बार ये क्वेश्चन बनते हैं, आगामी एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं प्यारे बच्चों। एक क्वेश्चन ये बना था, आगामी एग्जाम में भी क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांसेस रहेगी। खालिस्तान दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश था जिसकी स्थापना बहलोल लोदी ने की थी। तो बच्चों बहलोल लोदी ने किस वंश की स्थापना की थी? लोदी वंश। अगर लोदी वंश की बात शुरू हो गई है ना तो ये दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश होता था। दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले आया था प्यारे बच्चों गुलाम वंश आया था, और गुलाम वंश का अंत करके ना खिलजी वंश आया था, और खिलजी वंश का अंत करके ना सैयद वंश आया था, और सैयद वंश का अंत करके ना लोदी वंश आया था। तो दिल्ली सल्तनत में हम कितने वंश पढ़ेंगे? 1, 2, 3 और 4। गुलाम वंश का कार्यकाल 1290 से लेकर 1206 से लेकर 1290 तक रहेगा। 1206 से लेकर 1290। और खिलजी वंश का 1290 से लेकर 1320 तक रहेगा। सैयद वंश का ना इम्पोर्टेंट है, इसके बीच में एक तुगलक वंश आया था। कौन सा वंश आया था? तुगलक वंश आया था। और तुगलक वंश है ना प्यारे बच्चों 1320 से लेकर 1414 तक रहेगा, 1414। और सैयद वंश है ना 1414 से लेकर 1451 तक रहेगा। और लोदी वंश है ना 1451 से लेकर 1526 तक रहेगा। सबसे लंबा सबसे छोटा कार्यकाल है ना किस वंश का होता था दिल्ली सल्तनत में? खिलजी वंश का होता था। सबसे लंबा कार्यकाल दिल्ली सल्तनत में किस वंश का होता था? तुगलक वंश का होता था। और बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके संस्थापक एक एक याद कर लेना। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, और खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी। तुगलक वंश की स्थापना प्यारे बच्चों ग्यासुद्दीन तुगलक ने की थी। किसने की थी? ग्यासुद्दीन तुगलक ने की थी। और सैयद वंश के संस्थापक कौन होते थे? खिजरा खां होते थे। और लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? बहलोल लोधी ने की थी। 26 क्वेश्चन प्यारे बच्चों आ चुके हैं। और जो इब्राहिम लोधी था ना बच्चों, दिल्ली सल्तनत का ऐसा राजा था जो युद्ध लड़ते हुए मारा गया। 21 अप्रैल 1526 को कौन सा युद्ध हुआ था? पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था प्यारे बच्चों? पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। और इसमें किसकी मृत्यु हो जाती है बच्चों? इब्राहिम लोधी की मृत्यु हो जाती है। तो दिल्ली सल्तनत का ना जो 320 सालों का 1206 से लेकर 1526 तक का इतिहास था, पहला राजा था जो युद्ध स्थल पर मारा गया। कोई राजा दिल्ली सल्तनत का युद्ध स्थल पर नहीं मारा गया। इसका मकबरा भी कहां पर रहेगा? पानीपत में रहेगा। तो ये दिल्ली सल्तनत है ना, ये 1206 से लेकर कब तक थी? 1526 तक। और 1526 से लेकर लगभग ना
1857 तक है ना हम पढ़ेंगे मुगल सल्तनत। वैसे तो ये शक्तिशाली रूप में तो 1707 तक रहेगी, औरंगजेब की मृत्यु के बाद कुछ है ना कठपुतली मुगल रह जाएंगे। और जो 1857 की क्रांति के बाद 1858 का अधिनियम आएगा ना, उसके तहत मुगल सल्तनत क्या हो जाएगी, पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। वैसे बच्चों 1803 में जब दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था जो वेल्जली के टाइम में, उसके बाद क्या हो गया था, उन्होंने जो ये भारतीय राजा थे उनको पेंशन पर क्या कर दिया था, विवश कर दिया था। ये सारे वो क्वेश्चन है। गुरुजी एक क्वेश्चन आप किस बुक से करवा रहे हो, ये बुक आप देख पा रहे हो बच्चों सरफेस, ये बुक है ना मेरे और मेरे गुरुजी द्वारा, सुभाष सर द्वारा लिखी गई है। पूरे हरियाणा में अवेलेबल है हर एक बुक स्टोर पर। इससे ये क्वेश्चन, क्योंकि हरियाणा जीके की बुक तो मिलती है लेकिन इंडिया जीके की नहीं मिल पाती। अच्छी लगे तो देख लेना, ना तो मैं कहता हूं प्यारे बच्चों आप हमारी बुक लेना, क्योंकि बच्चा उसी बुक को लेना चाहिए बच्चे को जिस राइटर की उसको समझ आए। कोई भी एक पब्लिकेशन की बुक ले लो प्यारे बच्चों, उसको 10 बार पढ़ो, जब तक पढ़ो जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए। और गालिब हमेशा कहते थे एक ही चौखट पर सर झुकाओ तो सुकून मिलता है, अक्सर भटक जाते हैं वो लोग जिनके हजारों खुदा होते हैं। तो एक टीचर को पकड़ लो और ऐसे टीचर, मतलब विश्वास रखो कोई भी टीचर बुरा नहीं होता है, कोई भी इंसान बुरा नहीं होता है, ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, जो बुराई पर उतर आए वो इंसान बुरा है। चैनल को बच्चों सब्सक्राइब जरूर करना। तो आज के लिए इतना ही, कल दोबारा रूबरू होगे, तब तक लव यू ऑल, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।